चलिए एक बार फिर से चलते हैं क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करें। एक दूसरी तरीके से प्रश्न, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। पिछली बार जो है वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम संख्या निकालने की बात हुई थी। इस बार क्या करेंगे, हम कोशों का निकालेंगे। कैसा प्रश्न ऐसा आ सकता है कि यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 हो तो शेष क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न होगा, यदि द्विगंशीय या अज़ीमुथल क्वांटम संख्या का मान 4 हो तो चुंबकीय तथा चक्रण क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार देखिए प्रश्न कैसा ऐसा आ सकता है कि निम्न कक्षकों का नाम लिखिए कि ये कौन से कक्षक हैं, पहचानने को आता है। देखिए ये तो लगभग बन जाएगा आखिरी वाला, जो पिछला कह सकते हैं, जो हमारा कह सकते हैं जो पढ़ा है वीडियो, उसके आधार बना सकते हैं। पर ये दो प्रश्न आपको अलग तरह से दिख रहा होगा। इनका जवाब जो होगा कुछ इस प्रकार होगा। जरा देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये इसको जरा देखिए। प्रश्न है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 हो तो शेष क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कुछ इस प्रकार निकलेगा, है ना। यहाँ क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। l का मान कैसा, 0 और n। m का मान 0, -1, 0 और +1 आया। इसी प्रकार s का मान दिख रहा होगा +1/2, -1/2, +1/2, -1/2। ये जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या निकालने के से थोड़ा सा अलग है। इसके लिए भी ट्रिक्स भी क्या होगी, थोड़ी सी अलग होगी। चलिए मैं 1-2 सवाल यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। उसके पहले क्या करते हैं, ट्रिक्स को जरा समझते हैं। ट्रिक्स समझेंगे तो भी हमें समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इन सवाल। देखिए इन सवालों के लिए हम ट्रिक्स ऐसा बना सकते हैं, जरा समझिए। देखिए n का मान तो दिया रहेगा, आपको l का मान कैसे निकलेगा जरा समझिए। तो याद रखिएगा l का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक आरेख खींच लेंगे इस प्रकार। ये सरल ट्रिक्स है, आप उंगली पे भी निकाल सकते हो। इस प्रकार क्या ले लें हम, 0, इधर क्या ले लें 1, ए ले लें 2, ए ले लें 3 और इस प्रकार 4। समझिए यदि आपके पास n बराबर 1 है ना, तो l का मान केवल और केवल क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर n का मान 2 दिया होगा तो इसके दो मान 0 और 1 इस प्रकार कहाँ होगा, ये 0 और 1। ये ट्रिक्स बनाने का तरीका है। इसी प्रकार अगर n बराबर 3 होना तो क्या करेंगे, इसके हम 3 मान को लेकर चलेंगे इस प्रकार, 1, 2, 3। कौन कौन से मान आएंगे, 0, 1, 2, है ना। इसी प्रकार अगर n बराबर क्या हो, 4 हो तो इसके 4 मान आएंगे, मतलब बढ़ते चले जाएंगे। बस का आपको ध्यान देना है कि किसी भी मान n बराबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। यानी n बराबर 4 है तो इसका मान कौन कौन से होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ की सहायता से सरलता से हम क्या कर सकते हैं, l का मान निकाल सकते हैं। n तो दिया ही हुआ होगा कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। बहुत इजी ट्रिक है, चलिए जरा समझते हैं। अब कैसे निकाले हम m का मान, तो इसको हम जरा समझते हैं। देखिए m का मान निकालने के लिए हम क्या करें, इस प्रकार ग्राफ खींच लें, इस प्रकार आ रहे, और क्या कर लें, 0 इधर कर दे +1, एक ऐसा +2, +3, आगे भी जा सकते हैं कैसा, +4। वैसे इधर भी क्या होगा, -1, संख्या रेखा कह सकते हैं बना रहे हम, -3 और एक ऐसा -4। अब कैसे निकलेगा l का मान जरा समझिए। देखिए अगर आपके पास l बराबर क्या है, 0 है, तो केवल और केवल क्या मान होगा, m का मान 0 होगा। यदि l बराबर 1 है तो क्या करिए, इस 1 से गाड़ी स्टार्ट करिए, इस 1 तक पहुंचाइए। मतलब m का मान कितना होगा, -1, 0 और +1 हो जाएगा। इसी प्रकार l बराबर 2 है तो क्या करिए, इस -2 से संख्या रेखा से स्टार्ट करिए और इसे +2 तक पहुंचा दीजिए। तो कौन कौन मान आएगा, -2, -1, 0, +1, +2। इसी प्रकार अगर l बराबर 3 है तो क्या करिए, इस 3 पर क्या करिए, आरेख को रखिए और इस संख्या रेखा +3 तक ले जाइए। मतलब -3 से कहां तक, +3 तक। कौन कौन मान होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। बहुत इजी ट्रिक्स है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि l बराबर 2 है तो -2 से +2 तक जाएगा संख्या रेखा। 1 है तो -1 से कहां, +1 तक जाएगा संख्या रेखा। 3 है तो -3 से कहां तक, +3। बस ये m का मान निकालने का सबसे सरल विधि है। और बाकी तो आपको s का मान पता ही है। ध्यान रखिएगा s का मान जो होता है ना, वो 2 होता है। कैसा, एक होता है प्लस का 1/2 और एक होता है माइनस का 1/2। m का कुछ भी मान हो, -4 हो, -3, इसका 2 मान होता है। इसी को देखिए ऐसे भी लिख लेते हैं ना, +- 1/2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं दोनों को एक साथ।
यानी m के प्रत्येक मान के लिए s का मान जो है कुल 2 मान होता है, +1/2 और कैसा -1/2। बस ध्यान रखिएगा, यही 3 ट्रिक्स को क्या करना है, हमको अपनाना है। और इसी ट्रिक्स की सहायता से देखिए भी हम सवालों को क्या करके हल करके दिखाते हैं कि कैसे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए एक सवाल लेके चलते हैं। चलिए इस पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 हो तो शेष क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। दिया है यहां मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। दिया है क्या, केवल मुख्य क्वांटम संख्या का मान, और शेष निकालने को कर रहा है। मतलब हमें एजीमुथल क्वांटम संख्या और कैसा मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा ना, एक चार्ट बनाना होगा। इस प्रकार दिख रहा होगा, ये हमने क्या किया, इस प्रकार चार्ट को बना लिया। अब इसी चार्ट की सहायता से हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो कैसे मान रखेंगे जरा हम समझते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, चार्ट तैयार कर लिया। अब जरा समझिए, यहां मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पे मान सीधे हम 3 को रख देंगे। एन का मान 3 दिया हुआ है। अब एल का मान निकालना है, तो हमने क्या किया था, चार्ट बताया था। एल बराबर 3 है तो एन बराबर 3 है, तो एल का मान कितना हुआ था, 0, 1 और 2। देखते हैं, ये दिख रहा होगा। यदि एन बराबर 3 हो तो एल का मान कितना है, 0, 1 और 2 होगा। इसी को हम क्या करेंगे, रख देंगे। अब रखने का तरीका जरा समझिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार की क्वांटम संख्या बनाएंगे ना, तो पहला एक ट्रिक्स ये है कि आप लाइनिंग वाले कॉपी का प्रयोग करिएगा। और यह एक खास विशेषता बता दे रहा हूं मैं। देखिए जब संख्या रखेंगे ना, तो गैपिंग रखना है। देखिए क्या क्या माना है, 0, तो क्या करेंगे ना, पहले मान रख देंगे 0, इसके बाद 1 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, ऊपर से नीचे हमेशा मान रखेंगे। ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं मान मत रखिएगा। जनरली क्या स्कूलों में 0, 1, 2 बगल में मान रख देंगे तो पूरा मान नहीं निकल पाएगा। 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। याद रखिएगा 0 और 1 के बीच हमको 1 का गैपिंग करना है। वैसे 1 और 2 के बीच 3 का गैपिंग करना है, 1, 2 और 3। अभी क्यों गैपिंग आएगा, 1, 2, 3। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 का मान इस प्रकार हम रखेंगे। तो आपको यल में ध्यान रखिएगा, हम गैपिंग नहीं बताया, रखिएगा यहाँ पे गैप रहेगा। 0 और 1 के बीच 1 का गैप रहेगा, 1 और 2 के बीच के साथ 3 का गैप रहेगा, 2 और 3 के बाद 5 का गैप रहेगा, 3 और 4 के बीच 7, यानी 1, 3, 5, 7। क्यों करेंगे भी देखेंगे, सवाल में समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान हमने क्या कर दिया, रख दिया। अब देखिए L बराबर 0 है, तो हम यहाँ देख रहे होंगे L बराबर 0 है, आपको दिख रहा होगा। तो M का मान केवल और केवल कितना आता है, 0 आता है, हमको पता है। और जब L बराबर 1 होता है तो मान क्या क्या आता है, -1, 0 और +1। तो बस यह सामने रख देंगे, कैसा यहाँ पे, तो -1, 0 और कैसा +1। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। गैपिंग करने से क्या हो गया, लाइन क्लियर हो गया। मतलब ये मान 0 के लिए केवल 0 हो गया और 1 के लिए 3 मान हो गया, -1, 0 और +1। अगर 0 के बाद यहाँ 1 रखते हैं तो क्या करते हैं, -1, 0, +1। तो ये लाइन से क्या होता है, सब एक ही में मिक्स हो जाता है। अब इस प्रकार क्या है, देखिए 2 के लिए भी यहाँ पे अगर देखा जाए, एक लाइन और गैपिंग, सॉरी 1, 2, 3 लाइन गैपिंग करना था। यहाँ पे हमने 2 ही गैपिंग किया, 3 लाइन, 1, 2, 3 लाइन गैपिंग कर दिया। अब 2 रखा, अगर यहाँ 2 रखते तो सीधे मान रखते मिक्स हो जाता। तो 2 है, L बराबर 2 है, तो M का मान क्या होता है, हम बताए थे। अगर L बराबर 2 है तो M का मान क्या होगा, -2 से स्टार्ट होगा, कहां तक, +2। मतलब -2, -1, 0, +1, +2। तो बस वही मान रख देंगे आप, कैसा, -2, -1, 0 और कैसा +1 और कैसा +2। ये हमने क्या किया, पूरा मान को रख लिया ना यहाँ तक। अब जरा समझिए दोस्तों, बस करना क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको S का मान रखना है। और S का मान हमको पता है, 2 मान होता है। कैसा होता है, तो हमको मालूम है, +1/2 और कैसा, -1/2। और हमने क्या कहा था, इन दोनों को एक साथ भी ऐसे रख सकते हैं, +-1/2। 3 बार है तो +-1/2, +-1/2। वैसे देखिए इसके लिए भी है, कैसा हो जाएगा, +-1/2, +-1/2, +-1/2, +-1/2। 5 बार है तो हम क्या करेंगे, +-1/2। हमने क्या कर दिया, रख दिया। आप चाहो तो ऐसे भी 2 बार रख सकते हैं। वैसे क्या है, बार बार लिखने से अच्छा है कि ये तरीका क्या है, बिल्कुल सरल है। तो आपको दिख रहा होगा ये सवाल का जवाब क्या होगा, इस तरह से हम कल हल कर सकते हैं। बस यही था मुख्य रूप से, कैसा, कौन सा, ये यदि n बराबर 3 हो तो L का मान क्या है। वैसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप हिसाब लगाइए, 3 है, यानी तीसरा कोष है। तीसरा कोष में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो देखिए भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6,
2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 2 ऊपर है ना 18। कुल मिलाकर क्या है ना पूरे 18 इलेक्ट्रॉन का कह सकते हैं यहाँ पे हिसाब है। इस प्रकार अगर ऊपर से नीचे लेके चलेंगे ना तभी क्या होगा हमको पूरी क्लियरिटी यहाँ पे समझ में आएगी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है किस कक्षा में है। तो ये कह सकते हैं सरलता से हम निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इससे अलग होगा सवाल, उसको हम जरा देखते हैं। अब देखिए एक दूसरा सवाल दिया इसमें क्या कि यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम संख्या का मान कितना हो 4 हो तो चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इस पर क्या है एजीमुथल दिया हुआ है या द्विगंशी दिया है तो क्या दिया में क्या लिखेंगे सीधी सी बात है यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम संख्या मतलब इस बार क्या है एल बराबर कितना दिया है 4, एन न देके क्या दिया है एल बराबर 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सारणी में एजीमुथल क्वांटम संख्या को बनाएंगे, चुंबकीय को बनाएंगे, चक्रण को बनाएंगे। हम मुख्य क्वांटम संख्या नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम मुख्य क्वांटम संख्या को नहीं बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे चार्ट हम। तो देखिए एल बराबर 4 दिया है तो क्या करेंगे हम सीधी सी बात है यहाँ एल बराबर क्या रख देंगे सीधी सी बात है 4 रख देंगे हम। इस प्रकार रख दिया हमने। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान तो हमने क्या कहा था उस चार्ट में देखे होंगे आप लोग कितना होता है तो ये -4 से लेकर के +4 तक जाएगा एल एम का मान। तो क्या होगा -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और एक कैसा होगा +4। यही होगा ना। एल का मान हमने रख दिया। मुख्य क्वांटम संख्या बनाने की जरूरत नहीं है, द्विगंशी चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या और ये सभी के लिए मान वही होता है कैसा ±1/2 ±1/2 ±1/2 ±1/2 ये सभी में क्या होगा वही हो जाएगा। जितने बार भी है वो ±1/2 सभी में हो जाएगा ±1/2 ±1/2। ये देखिए कह सकते हैं पूरा कह सकते हैं चुंबकीय और कैसा यहाँ पे तो चक्रण क्वांटम संख्या निकल गया। तो हमने क्या किया एल का मान 4 था, एम का मान निकालने के लिए आरेख रख दिया, संख्या रखा -4 से लेकर कितना +4 तक और सभी के लिए क्या किया ±½ या ±1/2 रख दिया। इस प्रकार हम सरलता से क्या कर सकते हैं क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं क्वांटम संख्या उसको कैसे निकालें। चलिए तीसरा सवाल को देखते हैं। देखिए अगर पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे ना तो ये बनाने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए क्या है इस सवाल को हल करने से पहले पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब इसमें कह रहा है निम्न कक्षकों का नाम लिखिए जब n बराबर, देखिए पहला सवाल है a, n बराबर क्या 2 है तो ये क्या होगा 2 ही हो जाएगा। l का मान 0 है तो हमने बताया था l का मान क्या है s कक्षक के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो बस वही रखेंगे यहाँ पे l बराबर 0 मतलब कौन कक्षक s कक्षक। अब जरा दूसरा को देखिए n बराबर 3 मतलब ये 3 हो गया। l बराबर 2 तो क्या होगा 0 1 2 SPD मतलब कौन सा कक्षक हो जाएगा ये 3D कक्षक हो जाएगा। C की बात करें n बराबर 5 तो क्या हो जाएगा 5। L बराबर 1 0 मतलब S कक्षक और 1 मतलब P कक्षक तो क्या हो जाएगा C मतलब 5P कक्षक हो जाएगा। अब बात करें D n बराबर 4 तो हमने 4 रख दिया। L बराबर 3 S P D और F 3 मतलब क्या हो गया 3 F के लिए होता है L का मान। इसी प्रकार अगर ई सवाल को हम देखें तो n बराबर 1 L बराबर 0, 0 किसके लिए होता है S के लिए तो ये 1s कक्षक होगा। वैसे ही अगर देखा जाए यहाँ पे कैसा F वाला की अगर बात करें तो n बराबर कितना है 6 तो ये 6 हो जाएगा और 2 किसके लिए होता है D के लिए होता है SPD 0 1 2 तो ये क्या होगा 6D कक्षक है। तो ये सरलता से हम क्या कर सकते हैं इन सवालों को हल कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वांटम संख्या भी निकालने के तरीका आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर क्वांटम संख्या से संबंधित और भी अगर आपके पास कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। निश्चित है मैं उन समस्याओं को क्या करूंगा आप तक सॉल्व करके पहुंचाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद में आ गई होगी। देखिए दोस्तों आपकी छोटी सी प्रोत्साहन, आपकी छोटी सी लाइक शेयर जो होती है हमें वीडियो बनाने के लिए और भी प्रेरित करता है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक दोस्त जो हैं क्या करेंगे इसका लाभ उठाएंगे और हमें प्रोत्साहित करने का काम जरूर करेंगे। दोस्तों आपके बीच कई भी ऐसे दोस्त होंगे जिनको इस सब की जानकारी नहीं होगी तो आप अगर उन तक वीडियो शेयर करेंगे तो उनको भी क्या हो सकता है लाभ मिल सकता है। मेरी इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं और क्या है उसका अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त करें ताकि हमारे देश में कह सकते हैं शिक्षित युवाओं
की संख्या लगातार क्या हो, बढ़ती चली जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बेरोजगारी बढ़ती जाए। देखिए, जरूरी नहीं है कि हमारी शिक्षा क्या है रोजगार पाने के लिए हो। हम अपनी क्या है गृह कार्य भी, अन्य भी कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे क्या कर सकते हैं, बिजनेस भी चला सकते हैं। उसके लिए भी शिक्षा क्या है अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे और अगली वीडियो के लिए आप बेल आइकन पर जरूर टच करेंगे। उम्मीद है वीडियो पूरी तरह से पसंद आ चुकी होगी और कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं काम करेगी, इसी उम्मीद के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों।